राधे राधे सभी को। तो सबसे पहले राधा अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो आज है राधा अष्टमी, राधा जी का जन्मोत्सव। तो इस दिन सुबह जल्दी उठें, घर की साफ़ सफाई करें और उसके बाद स्नान करके साफ़ सुथरे कपड़े पहने। वैसे तो राधा रानी का जन्म सुबह 4:04 का माना जाता है। वृंदावन में और बरसाना में सुबह 4 बजे ही राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। एक दिन पहले व्रत रखा जाता है, यानी सप्तमी को। और गृहस्थी में रहने वाले लोगों के लिए नियम अलग है। इस दिन गृहस्थी वालों के लिए जन्माष्टमी के दिन राधा अष्टमी का व्रत रखना चाहिए और ये सुबह 12 बजे तक रखा जाता है। काफ़ी जगह तो पूरे दिन का व्रत रखा जाता है और काफ़ी जगह कई जगह जो ऐसा होता है कि 12 बजे तक ही व्रत रखा जाता है। तो जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप व्रत रख सकते हैं। अगर 12 बजे तक आपको व्रत रखना है तो आप सुबह से 12 बजे तक ना कुछ खाएं ना पिए। अगर आप पूरे दिन का व्रत रख रहे हैं तो आप रात को चंद्रमा को अर्घ देकर और फिर भोजन ग्रहण करें। तो इस तरीके से राधा अष्टमी का आपको व्रत रखना चाहिए। कहते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। और वैसे उनका जन्म सुबह 4:04 पे हुआ था, लेकिन गृहस्थी में इनका जो जन्मोत्सव है दिन के 12 बजे मनाया जाता है। कृष्ण जी का जन्म तो रात के 12 बजे मनाया जाता है। राधा जी का जन्मोत्सव सुबह 12 बजे के दिन के 12 बजे मनाया जाता है। और ये भाद्रपद की अष्टमी के अमावस्या से पहले तो जन्माष्टमी मनाई जाती है। राधा रानी का जन्म भी भाद्रपद की अष्टमी को मनाया जाता है। पूर्णिमा से पहले की जो अष्टमी आती है ना उसको। तो जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा रानी का प्रागट्य हुआ था। राधा रानी का व्रत हमें जरूर रखना चाहिए, क्योंकि राधा अष्टमी के व्रत के बिना जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना जाता है। राधा रानी का जन्म गर्भ से नहीं माना जाता है। और इनके पिता का नाम वृषभानु और माता का नाम कीर्ति मैया थी। और कहते हैं कि इनका जन्म गर्भ से नहीं हुआ था, कीर्ति मैया के गर्भ से इन्होंने ये उत्पन्न नहीं हुई थी। इनका जन्म जब वृषभानु जी सुबह स्नान करने जाते थे यमुना जी में, तो वहाँ कमल का पुष्प, बहुत तेज चमकता हुआ कमल का पुष्प वृषभानु जी के पास तेजी से चलता हुआ आ रहा था। और जब वृषभानु जी ने देखा कमल के पुष्प में, तो उसमें एक बहुत ही सुंदर, जो बहुत ही तेज उनके चेहरे पर चमक रहा था। तो एक छोटी सी कन्या उस कमल के पुष्प में से निकली और वृषभानु जी उसे लेकर घर पर आ गए। जब कीर्ति मैया ने उनको सीने से लगाया तो उन्हें वो आभास हुआ कि उन्हें महसूस हुआ कि इनको मैंने अपने गर्भ से ही जन्म दिया। और तब से उन्होंने फिर उनको अपनी पुत्री मानने लगी और उसके बाद से उन्होंने राधा रानी को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उनका लालन पालन भी किया। और राधा रानी का जो जन्म स्थान है वो बरसाना नहीं है। उनका जो गांव है, जन्म जहाँ जिस गांव में हुआ था वो बरसाना से 9 किलोमीटर की दूरी पर यमुना के किनारे है। अगर आपको गांव का नाम मालूम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो फिर मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं राधा रानी का जन्म उत्सव कैसे मनाती हूँ। अगर आपके घर में राधा रानी की छवि है तो आप उनका जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाइए, और अगर नहीं है तो फिर आप अपने घर के लड्डू गोपाल को राधा रानी का श्रृंगार करके उन्हें विराजमान कीजिए और उनका जन्म उत्सव मनाइए। तो मैं किस तरीके से करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी राधा रानी की छवि विराजमान नहीं है, सिर्फ लड्डू गोपाल है। तो मैं कैसे जन्म उत्सव मनाती हूँ आज मैं वही शेयर करूँगी। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को मैंने पंचामृत से स्नान करवाया, और दूसरे बर्तन में मैंने एक हल्दी से या आप चंदन से, रोली से, जिस भी चीज़ से आप स्वास्तिक बनाना चाहें बना सकते हैं। उसके बाद फिर गंगा जल से स्नान कराया। सबसे पहले जल उनके चरणों में डाला और उसके बाद में हाथों में, और फिर उसके बाद में जल सर से मैंने उनका स्नान करवाया गंगा जल से। और अब मैं पहनाऊँगी उनको ये इत्र की मैंने मालिश की, और इत्र की मालिश करने के बाद मैंने उनको पहनाए वस्त्र। और आज मैं इनको पहनाऊँगी नीले रंग की ड्रेस, क्योंकि राधा रानी को नीला रंग बहुत पसंद है। क्योंकि हमारे शाम का रंग भी नीला है ना, तो इसीलिए राधा रानी को नीला रंग बहुत पसंद है। इसीलिए आज मैं उनके फेवरेट कलर की ड्रेस पहनाऊंगी। अगर राधा रानी को एक तो अरबी की सब्जी बहुत पसंद है और दूसरा नीला रंग इनको बहुत पसंद है। बरसाना वृंदावन में तो सबसे पहला भोग आज के दिन राधा रानी को अरबी की सब्जी का, या अरबी का जिस भी तरीके से अरबी की कोई इसकी मिठाई भी बनाता है, कोई सब्जी बनाता है। तो कोई जैसे भी चाहे वैसे आप अरबी का भोग लेकिन ज़रूर लगाए आज के दिन। और उसके बाद मैंने पहनाया इनको कमरबंद, हमारी किशोरी जी को। उसके बाद मैं पहनाऊंगी इनको चूड़ियाँ और सारा श्रृंगार करूंगी। और उसके
तो आप भी इसी तरीके से है ना राधाष्टमी के दिन घर के लड्डू गोपाल जी को ही राधा रानी का पूरा श्रृंगार कीजिए और इन्हीं में ही रानी की छवि को देखिए, क्योंकि राधा रानी में और लड्डू गोपाल जी में कोई भी भेद नहीं है। कहते हैं कि जो छवि है वो कृष्ण जी है और जो श्रृंगार है वो राधा रानी है। इसीलिए ठाकुर जी को, कृष्ण जी को दर्पण दिखाया जाता है, क्योंकि जो श्रृंगार है वो राधा रानी माना जाता है। तो देखिए राधा रानी आज मेरी कितनी सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी मेरी राधा रानी लग रही है। और अब मैं यहाँ पर बिछाऊंगी एक चौकी। सबसे पहले मैंने फर्श को कपड़े साफ कर लिया और उसके बाद मैंने लगाई है यहाँ पर चौकी। और चौकी के ऊपर बिछाऊंगी मैं ये लाल रंग का आसन और उसके ऊपर रखूंगी मैं कमल का ये आसन। क्योंकि राधा रानी का जन्म कमल से माना जाता है, तो कमल तो मुझे नहीं मिला, कमल का पुष्प, तो मैं कमल के आसन में ही राधा रानी को आज यहाँ विराजमान करूँगी। और उसके बाद मैं करूँगी कलश की स्थापना। तो सबसे पहले मैंने नीचे कलश के नीचे रखे थोड़े से चावल और एक लोटे में गंगा जल भरकर उसमें एक का सिक्का, चावल, हल्दी की एक गांठ डालकर और उसमें आप चाहे तो आम के या अशोक के पत्ते लगाकर इस तरीके से कमल कलश तैयार कर ले। और उसके ऊपर फिर चावल की एक कटोरी या एक प्लेट ले लीजिए और उसमें रख लीजिए चावल। और चावलों को रखने के बाद में उसके ऊपर मैं जलाऊंगी एक घी का दीपक। तो घी का दीपक जलाने के बाद में फिर मैं करूँगी राधा रानी का पूजन। दीपक जलाने के बाद ही राधा रानी का पूजन आप करें। तो सबसे पहले मैंने जल से स्नान करवाया, उसके बाद मैंने उनको तो रोली हल्दी से तिलक किया, चावल लगाया और उसके बाद कलश का पूजन मैं कर रही हूँ। तो कलश के ऊपर मैं लगाऊंगी स्वास्तिक। इस तरीके से कलश का पूजन भी किया जाता है। और तो स्वास्तिक बनाने के बाद में मैं लगाऊंगी यहाँ पर एक हल्दी। हल्दी लगाने के बाद मैं उसके ऊपर लगाऊंगी चावल स्वास्तिक के ऊपर। और उसके बाद मैं बांधूंगी कलश में एक कलावा। कलावा आप ज़रूर बांधें और इसमें एक गांठ, एक या दो गांठ ज़रूर लगाएं। मैंने एक ही लगाई है, आप चाहे जितनी मर्ज़ी इसमें गांठ लगा सकते हैं। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर राधा रानी को हल्दी भी लगाई है, क्योंकि आज के दिन राधा रानी को हल्दी भी लगाई जाती है, क्योंकि हल्दी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए हल्दी, थोड़ी सी हल्दी भी मैंने इनको आज लगाई थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर राधा रानी को पुष्प अर्पित किए, कलावा अर्पित किया। और कलावा चढ़ाने के बाद में मैं यहाँ पर भोग रखूँगी। वो जो भी मैंने राधा रानी के लिए प्रसाद में भोग बनाया था ना, वो वैसे तो इनको अरबी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। अरबी इनके भोग में ज़रूर रखी जाती है। मैं लेने भी गई थी लेकिन मुझे कहीं मिली नहीं, तो मैंने अरबी नहीं बनाई है। और उनको कढ़ी का भोग भी बहुत पसंद है। और मीठे में मैंने बनाई थी खीर। और कढ़ी, अरबी, ये इनका पसंदीदा भोग माना जाता है। इसीलिए मैंने अरबी की जगह कढ़ी बना ली है उनका पसंद का भोग। और भोग में एक फल ज़रूर रखें। और जो भी आपने बनाया है आज के दिन उसका आप भोग लगाएं। और उसके बाद में सबसे पहले गणेश जी की आरती की। गणेश जी की आरती के बाद में जगदीश जी की आरती कीजिए। और ये क्योंकि ठाकुर जी के बिना राधा रानी आपकी पूजा स्वीकार नहीं करती, इसीलिए जगदीश जी की आरती भी आपको आज के दिन ज़रूर करनी है। और उसके बाद में आरती के करने के बाद में ये भोग मैं हटा लूँगी। और इसको जब मैं व्रत खोलूँगी तो इस भोग को जो व्रत करेगा उसको पा लेना है। और या फिर आप थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में सब पूरे परिवार को दे दें। और उसके बाद में मैं यहाँ पर करूँगी फूल की वर्षा, क्योंकि आज राधा रानी का जन्मोत्सव है, आज के दिन उनका प्रागट्य हुआ था। तो फूलों की वर्षा हमें ज़रूर करनी चाहिए। राधा रानी फूलों की वर्षा करने से बहुत प्रसन्न होती है। तो आज के दिन आपके पास में जितने भी वैसे तो 5 तरह के फूल होने चाहिए, लेकिन जो भी फूल आपके पास उपलब्ध है उतने ही फूलों से आप राधा रानी के ऊपर फूलों की वर्षा कीजिए। और उस वर्षा करने के बाद मैं यहाँ पर राधा रानी की नज़र उतारूंगी। तो आप 10-20 रुपये हाथ में ले लीजिए और इस तरीके से उनके सर से 7 बार घुमा कर और ये दक्षिणा उनके समीप रख दीजिए। इसको नौछावर भी बोला जाता है। और इन दक्षिणाओं को या तो आप मंदिर में दान कर दीजिए या फिर आप इनके लिए, राधा रानी के लिए, कुछ ड्रेस वगैरह जो भी आप लाना चाहें वो ला सकते हैं। और उसके बाद में राधा रानी को आज के दिन झूले में ज़रूर विराजमान करें। और जैसे कृष्ण जी को हम जन्माष्टमी के दिन झूला झुलाते हैं ना, वैसे ही आप अपने राधा कृष्ण को झूले में विराजमान करके उनको झूला ज़रूर झुलाएं। और जिनके घर में अगर राधा रानी की छवि और ठाकुर जी दोनों हैं तो दोनों को विराजमान करें। मेरे पास में सिर्फ लड्डू गोपाल हैं, तो मैंने उन्हीं को बैठाकर और उनको झूला झुलाया है राधा रानी को। तो इस तरीके से आप अपने घर के लड्डू। तो आपको मेरा ये वीडियो और मेरी छोटी सी जानकारी कैसी लगी? तो आप भी है ना राधा रानी का जन्मोत्सव इसी तरीके से अपने घर में मना सकते हैं। तो
सभी को मेरी तरफ से फिर से एक बार राधाअष्टमी की बहुत-बहुत बधाई। भी अगर चाहते हैं कि जन्माष्टमी का हमें संपूर्ण फल मिले, हमारा व्रत संपूर्ण हो जन्माष्टमी का, तो आप भी राधाअष्टमी का व्रत और राधाअष्टमी का जन्मोत्सव ज़रूर से ज़रूर मनाएँ। तो राधे राधे सभी को।